Hello, good afternoon. So today is 14th November 2024. Today is Jawaharlal Nehru's birthday and plus Children's Day. So yes, today is a very special day of my V talk show, that is Women Empowering Vision talk show. Again, Nisha Saluja is there with a very special guest. So let me just give a very small introduction of her. She is a lady of beautiful, she can carry a power, and she's a designer, and her name is Bhavika Parnani. So she's a very renowned face. We always see her in a lot of events, and yes, she was also the title holder of Elite Bengal Plus Season 3. And now I come back with the talk show with our special guest, Bhavika Parnani. Good afternoon, Bhavika. Good afternoon. How are you? I'm good. How are you? So I welcome you in this talk show with We Vision talk show, that's Women Empowering talk show. So Bhavika, I just want to know something about you, like how you started your journey, and आप पहले क्या करते थे, and all of on a wrong run of your marriage life, you have become a designer. So I just want to know some glimpse of your past. Okay. हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी आपका. थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी एंड आई एम रियली ऑनर्ड. सो मेरी जर्नी का स्टार्ट एक सडन हुआ, बहुत सडन हुआ. मैं कभी भी, मेरा ये चाइल्डहुड ड्रीम था. इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम टू बी अ डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर. सो मेरे माइंड में ये हमेशा चलता रहता था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है. इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम. बट बोलते हैं ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल लेडी जो होती है और जिसको जिम्मेदारियां समझ में आती हैं, और जो मोस्टली हमारे इंडिया में वुमेन्स जो होती हैं वो अपने आप को हमेशा सबसे लास्ट में रखती हैं. ये मैंने बहुत सारे शोज़ में सुना है, एंड ये एक्चुअली में होता है कि हम अपने ड्रीम्स को सबसे आखिरी में रखते हैं. तो बस कुछ ऐसे ही हुआ कि मैंने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचा ही नहीं. सो एक पीरियड आया जब मेरे को लगा कि नहीं, अब मुझे ना, आई एम फ्री, कम्प्लीटली फ्री ना, आई शुड थिंक अबाउट माई सेल्फ. एंड देन आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई हैव ज्वाइन INIFD इंस्टीट्यूट. इट वॉज लाइक, बस वो बोलते हैं ना, एक मिरेकल बोल सकते हैं मेरे लिए वो. इट वॉज लाइक अ मिरेकल फॉर मी व्हेन आई हैव जॉइन दैट इंस्टीट्यूट. सो आफ्टर दैट मैं रुकी नहीं. उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क फैशन शो किया, लैक्मे फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारे शोज़ किए, अपने डिज़ाइंस को आगे लेकर के आई, रिसाइकलिंग पे काम किया, बहुत सारी चीज़ों को किया और बहुत अप्रिसिएशन भी मिला, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, मैगजीन्स भी की, बुक्स भी की, एंड टुडे आई एम हियर. Wow, it's a journey. It's a lovely journey for every woman. This is the reason मुझे ये बहुत लगा कि नहीं, लोग कहते हैं कि औरतों की गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती, बट देखा जाए हमारी गुफ्तगू इज़ एग्जाम्पल ऑफ मसाला. जैसे खाना बिना मसाले के स्वादिष्ट नहीं होता है, वैसे जहाँ औरतें ना हो वहाँ पर कोई चीज़ की रौनक नहीं होती है. सो वी आर वेरी चटपटा मसाला. Yes, Bhavika, as I was hearing your journey, that you have sacrificed a lot. But we women are a sacrifice figure. Exactly. Because we always keep ourselves last. And it was worth it. I'm telling you, it was worth it. Yeah. Because these responsibilities are equally important. Equally important, I will tell you. Because हमारे बच्चे हमारे लिए important है, हमारी फैमिली हमारे लिए important है, और अगर हम सबको साथ लेके आगे चलते हैं तो उससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है. बिकॉज वो भी उतने ही important है जितना कि हमारा करियर important है. So यही होता है, हर औरत अपने परिवार की एक सीढ़ी है, क्योंकि हम उनको बहुत ही पीछे रहते हैं और हम अपने परिवार को वो पंख देते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैमिली हो. सो उसके बाद जब देखते हैं उनकी उड़ान इतनी मजबूत हो गई, तब हम अपने सपनों को लेके जीते हैं, जो भाविका ने अपने लिए किया. यस, मैंने भाविका के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है. रिसर्च मैंने काफ़ी कुछ इसका देखा है, एंड ये बहुत ही हंसमुख तो है ही है. इसके कैरेक्टर में और भी बहुत से रंग हैं जो एक कवि के अंदर होता है, एंड शी इज़ अ वेरी गुड शायराना लाइक टाइप ऑफ अ लेडी. सो ये इसका एक और पैशन है जो ये लेके काफ़ी आगे बढ़ी है, एंड शी इज़ गॉट लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड prizes and all, and she has written her own book. So Bhavika, I want to just come some
flashlight for your शायरीज and your book which you have written. अच्छा, शायरीज़ और पोइट्रीज़ के बारे में अगर मैं बोलूँगी तो बस ये है कि मैं पहले लिख रही थी, फिर उसको मैंने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल किया बस वो ड्रीम्स ही चल रहे थे, लिख रही थी तो बस वही चल रहा था, दैट्स इट. इसलिए इस टॉक शो का नाम है विजन. इनका जो विजन है वो शायराना से होके वो डिज़ाइनर, औरतों को सिर्फ खूबसूरत बनाना इनका काम नहीं है. सी, डिज़ाइनर का वर्ड क्या होता है? नॉट ओनली कीपिंग अ टेलर and buying a fabric and making a stuff. No. What she does, she always first read the figure of the lady. जो भी customer, as I'm her customer, even I'm going to, आपने देखा होगा मेरे Facebook में मैंने इसके डिज़ाइनर काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हैं ना. Upcoming, she is also making few dresses which I'm going to wear it in upcoming event. Very soon you see I'm a live queen, so you are going to follow her dresses, what I'm going to wear. So भाविका का एक चीज़ बहुत अच्छा है, पहले ये प्रॉपर फिगर को गाइड करती है, उसके बाद ये डिज़ाइन करती है. इट्स नॉट दैट जो भी फैब्रिक आया जैसे भी क्या इसने बना के दिया. दिस थिंग आई रियली अप्रिशिएट भाविका, लाइक यू रियली एनहांस अ लेडीज ब्यूटी. I work on people personality, like you have different personality, I have different personality. If I will give you clothes which I like, it will never suit you, and whatever you like, it will never suit me. So I believe कि मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है आपको वो कॉन्फिडेंस आपको देना है. आपकी पर्सनैलिटी, इट डजेंट मैटर कि लोग क्या पहन रहे हैं, वो क्या ट्रेंड में है, ट्रेंड वही है जो आप कैरी कर रहे हो. दैट इज एब्सोल्युटली. भाविका की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रेंड वही है जो आप पहनो. मैं भी यही फॉलो करती हूँ. आई डोंट फॉलो लाइक कहते हैं ना चूहा जहाँ एक गया तो दूसरा गया. आई डोंट फॉलो दैट. जो आपके ऊपर आपको सूट करे वही आप पहनो, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो. सो दिस भाविका हैज कम अप विद अ वेरी गुड क्लैरिटी फॉर ऑल द क्लाइंटेल्स, एंड आई विश दैट आपको और भी आगे बढ़ने का मिले. एंड योर डिजाइन्स आर रियली वाओ जो हम आज देख रहे हैं दिस ड्रेस. एंड आई थिंक आपकी एक और चीज मैंने बहुत फील की है कि आपके काम में सफाई बहुत है भाविका. इट शोज दैट यू आर वेरी गुड सोल. Thank you so much. Yes, Bhavika, I want to know It's a great compliment for me. No, always, and I really want that you should grow more. And my aim is for the talk show is such कि मैं हर उस लेडी को जो अपने घर से बिजनेस कर रही है, घर से जो बिजनेस होता है ना, that's overall very good for the housewife, because we have to be like a दुर्गा देवी. एक हाथ में घर को देखो, एक हाथ में बिजनेस देखो, एक हाथ में फोन. we can do. बोलते हैं ना, एक माँ की बेटी जब आती है तो दुर्गा माँ के साथ में काली को भी संग लाती है. ये मैंने न्यू पोइट्री लिखी है. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर सून. तो ये फैक्ट है कि अगर आप कितनी भी इनोसेंट लड़की क्यों नहीं हो, कुछ भी है, उसमें दुर्गा का भी रूप है, काली का भी रूप है. वो अपने साथ 8 हाथों को लेकर के चलती है. वो कुछ भी कर सकती है. एनीथिंग शी कैन डू. जो औरत एक जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है. जस्ट वन थिंग आई वांट टू से, नेवर एवर गिव अप ऑन योरसेल्फ. नेवर एवर. अगर आपने गिव अप कर दिया तो वहीं से ही आपका ड्रॉबैक शुरू हो जाता है. अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो इट डजेंट मैटर कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, डेफिनेटली एक दिन आएगा आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करोगे. ये 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ. मुझे ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी भाविका कि एपिसोड 1 में मैं हीलर के साथ थी जिसने सोल हीलिंग का पूरा बताया. एपिसोड 2 में एक डिज़ाइनर के साथ हूँ जो हर एक को तराश के बनाती है. एंड इवन शी रिसाइकल द फैब्रिक. भाविका, आई वांट टू नो दैट आप जो रिसाइकलिंग का आप जो करते हो, कस्टमाइज करते हो, मतलब आप कुछ भी हम अपने वार्डरोब से आपको दे दे, यू कैन डू दैट? डेफिनेटली. कुछ भी, इवन अ ब्लाउज, a legging, anything if you will give me, I will definitely create something good for you. And it will be completely different product for you, not like similar कि किसी का मैंने श्रग बना दिया या किसी का कुछ बना दिया. That will be a classy, different, unique piece for you which you have never seen. I think Bhavika is a very best cook also. जो वो लेगिंग से भी कुछ बना सकती है. आप सोच सकते हो कि ये अपने ही रसोई घर की रानी है. सो यस भाविका, ये तो बहुत बातें हो गई. आप डिज़ाइनर के बारे में ये बताएं, जो आप फैब्रिक्स जो आप लेते हो, यू मेक इट अकॉर्डिंग टू द सीजन और लाइक इट्स जस्ट मतलब I make it according to the season also, definitely. हर डिज़ाइनर ये करता है. बट
कभी कभी क्या होता है ना कि क्लाइंट्स हमारे आउट ऑफ द सिटी होते हैं, आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, तो वो अपने ओकेजन के हिसाब से हमसे डिमांड करते हैं डिज़ाइन की, फैब्रिक की, तो उस पे वर्क करना ज़रूरी होता है, बिकॉज क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक ट्रेंड को फॉलो करें या सीज़न को फॉलो करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड कितना कर रहे हैं। वाओ, दैट्स नाइस। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम होता है Definitely. कि मेरे एक पेपर को एकदम सही तरीके Yeah. से मैं प्रेजेंट करूं और क्लाइंट शुड बी हैप्पी। Definitely. ओके, मेरे को लगता है खाली डिजाइनर बोलना और स्टिचिंग कराना और इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज यू हैव टू बैंग योर हेड विद द टेलर्स एज वेल। Definitely. बिकॉज आप ये उनको गाइड करते हो, अपने डिजाइनों को आप अपने एनहांस तरीके से उनको Definitely. दिखाते हो, करते हो। दैट्स नाइस। आई लाइक द वे यू प्लैटर योर वर्क एंड मैं तो देख ही सक रही हूँ जो आपने ये गाउन बनाया, इट्स रियली नाइस। कलर कॉम्बिनेशन आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे आप हो, जैसे आपकी सोच है, मुझे लगता है आप अपने ड्रेसेस को भी वैसे ही डिजाइन करते हो। Yeah. इट ऑल डिपेंड्स Yeah, हाउ अ definitely. पर्सन कैरी, यू नो। Exactly. So Bhavika, I just want to know one more thing. As a mother, Okay. you are a mother of one son, Yeah. right? So as a mother, what support you got from your family? Because एक होता है ना, a lady going for a training, for a learning in this age, the age which you are into now, Yeah. again starting something new. Yeah. और कहते हैं ना, स्विमिंग पूल में अगर कोई फ्रेशर स्विमर जाता है तो उसको पहले लगता है यहाँ तो मैं डूबूंगा, यहाँ तो मैं मरूंगा, यहाँ तो मैं सिंक हो जाऊंगा। तो ये हर चीज एक नई होती है। तो आप जो इधर डाइव डाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या सपोर्ट मिला है, क्या प्रोटेक्शन आप लेके चले थे? एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, सबसे पहला फॉर्मूला, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू एनीवन। डोंट एक्सपेक्ट, अपने अलावा आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो। जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस रखी, वहाँ आप एक सीढ़ी और नीचे जाओगे, एक सीढ़ी और ऊपर कभी नहीं बढ़ोगे। हाँ, फैमिली का सपोर्ट मिलना, बच्चे का, डेफिनेटली माई सन इज़ लाइक वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज़ ऑलवेज आफ्टर, मम्मा आप ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, और आई एम ऑलवेज विद यू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे से जो भी आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। फैमिली का सपोर्ट भी देखो, एक बात और होती है कि हम लोग ये बोलते हैं हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, सामने वाले इंसान भी बहुत स्ट्रगल होता है उनकी भी लाइफ में, वेदर इट्स योर हस्बैंड, अदर फैमिली मेम्बर्स, किसी का नेचर सपोर्ट नहीं करेगा, किसी की आपकी उनकी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमको सपोर्ट नहीं कर पाती। इट डजंट मीन कि वो इंसान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। फैमिली में हमेशा ऐसे होता है कि एक जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा, एक जगह से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, तो इट्स लाइक चलता रहेगा ये सब। तो अगर आप खुद से अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो आप हमेशा अपने गोल को अचीव करोगे। तो एज अ टीचर जो मैं बच्चों को सिखाती थी, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो लाइफ में ये दो साइंस चलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब मिलता है ना, तो वो लाइट की स्पार्क बहुत ब्राइट होती है। तो ये भाविका ने सही कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव होता ही है, बट मुझे लगता है खुशी खुशी अगर आप वो एक्सेप्ट करो, हाँ, तो नेगेटिव को पॉजिटिव ले लो, तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं होगी। और आप अपने ड्रीम्स को जरूर आगे बढ़ा सकते हो भाविका। दैट्स वेरी ट्रू। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी आपसे, इट्स माय मंत्रा, व्हाट आई बिलीव इज कि खड़े तो जमीन पे हो, खड़े तो जमीन पे हो, पाँव वहीं टिका के रखना, चाहे जितने भी ऊंचाई में उड़ो, मगर अपने जमीन को याद जरूर रखना। वेरी नाइस, वेरी सो मैं यही कहूंगी, चाहे इंसान किसी भी मुकाम पे पहुंचे, अपने चीजों को लेके कभी भी अपने अंदर वो एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंप्लीटली आप एग्री। क्या थे और क्या हो, हम क्या थे क्या हो नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं। आई बिलीव हम कुछ भी नहीं हैं। एवरी डे हमारे लिए एक न्यू लर्निंग है। आप उससे सीखो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अपने लिए कुछ सीखो, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करो, अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करो। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस वेयर यू विल रीच, इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी सॉरी, इट ऑल अबाउट योर जर्नी, कि आप कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ तक आपको जाना है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग।
मैं तो यही बोलूंगी भाविका, जो एनर्जी हम जिस टाइम से पैदा होते हैं एंड जर्नी तक, विच वी डोंट नो विच एज वी आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड, तब तक हर इंसान को अपने ही जुपिटर, अपने ही मास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने कार्य के अनुसार अच्छे कर्म से करना चाहिए. अगर आज आप कोई भी चीज को जल्दी हासिल करते हो और उसको शॉर्ट टर्म में लेते हो, तो वो आप हमेशा शॉर्ट ही रह जाते हो. कछुआ को सब कहता है बहुत ही स्लो है, शेर बहुत ही गुर्रा के आता है, बट जब शेर आता है तो भीड़ हट जाती है. जब कछुआ अपनी चाल लेके आता है तो भीड़ हटती नहीं है, न डरती है, वो वहीं रहती है. इसलिए कछुए की चाल बहुत ही मजबूत चाल होती है, जो मैंने अपने लाइफ में अपनाया है. हाँ, और मैंने अपने आप को ये भी लिया है भाविका कि सिंपल living is a very high thinking. So you should have a simplicity. You should have a simple thought. But that simple thought will give you beautiful colors in life. And as a designer, I want to clear one thing over here. Simple means it doesn't mean you can't carry, branded clothes, you can't carry branded things, accessories. Once you carry that things and the innocence we can see in your face, that is called simplicity. आपका एक एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स एवरीथिंग, जब आप एक चीज़ कैरी करते हो ना, आपका एटीट्यूड बताता है कि आप क्या हो, कितने एजुकेटेड हो, कितने हम्बल हो, कितने आप में इनोसेंस है और कितनी सिंप्लिसिटी है आपके अंदर. ये सब आपका एटीट्यूड बताता है. तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक सिंपल कुर्ता पहन लिया, आप सिंपल हो गए. कभी कभी एक सिंपल कुर्ता पहन के भी जो फेस पे एरोगेंस होता है वो हमें यहाँ से यहाँ बिठा देता है. तो बस वही चीज़ होती है. वेरी ट्रू, आई अग्री विथ यू भाविका. मुझे तो लगता है आपसे ये गुफ्तगू करने में ना जो मजा है, लाइक व्हेनेवर आई कॉल हर ऑन फोन ऑल्सो, ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक कीपिंग द कॉल, बिकॉज लगता है वी शुड टॉक, लाइक वी हैव गॉट मोर टू लर्न, मोर टू शेयर. इफ वी मल्टीप्लाई मोर द ग्रोथ इज हाई, एंड इफ वी डोंट मल्टीप्लाई द ग्रोथ इज नेवर हाई. क्योंकि सबके मेंटालिटी में ये है कि ये तो मेरी चाय है, ये तो मेरा चीज़ है, वाई शुड आई शेयर. तब तो प्रकृति, भगवान हमें जो शेयरिंग करते हैं तो वो चीज़ें तो बढ़ती है ना, वो बरकत होती है. सो वी शुड ऑलवेज कीप शेयरिंग वॉट एवर नॉलेज यू हैव. द नॉलेज ग्रो व्हेन यू शेयर. सो दैट इज द थिंग भाविका, एंड आई थिंक यू आर ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड फॉर ऑल द वुमेन. एंड यू आर अ अमेजिंग लेडी, बिकॉज जहाँ कभी इट्स नॉट दैट कि हर कोई पूरा सीखा रहता है. कभी कभी मैं भी कहीं अटकती हूँ तो लगता है भाविका what should be this. Or I remember the time I came here after ages, and when I saw her stuff, she herself forwardly came, Nisha ji, you're getting an award, why not wear my designer? And that was a first time that type of designer dress I drape on my body, my figure, which made me love myself, honestly, Bhavika. So if you really want to feel that love, It was made for you, a special day, I think. Come and connect, Bhavika. Really, you're amazing, Bhavika. So आप generally आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो for especially ladies? So my message to everyone, like, work on yourself. Every day work on yourself. It's not about, it's a never ending journey, I'm telling you. अगर आप हर रोज़ अपने ऊपर काम करते हैं, हर रोज़ कुछ सीखते हैं, हर रोज़ अपनी ही मिस्टेक से कुछ सीखते हैं और अपने टैलेंट को पहचानो. कहीं ना कहीं आपने उसको किसी डब्बे में दबा के रख दिया है, कहीं पे भी रख दिया है, पिल्लों के नीचे रख दिया है, आंखों के नीचे बंद सपने बना दिए हैं, कुछ भी कर दिया है. उसको खुली आंखों से देखो और आप ये देखो कि आप क्या हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या आते हैं, आपके गोल क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या आती हैं. एक बार उसमें आप वर्क करो, डेफिनेटली विल गेट समथिंग बेस्ट फॉर योर सेल्फ. ख्वाहिशें, द वर्ड इज वेरी ब्यूटिफुल भाविका. ख्वाहिशें तो बहुत हैं सबकी, बट क्या कोई अपनी ख्वाहिशों को पूरा कंप्लीट कर पाता है इस जन्म में? ख्वाहिशें तो कंप्लीट नहीं बोल सकते कि हर कोई कर पाता है, बट अगर आप हर दिन ये जज्बा रखते हो अपने अंदर कि मुझे जीना है, मुझे एक अपनी बड़ी ख्वाहिश अगर नहीं मेरी पूरी होती है तो मुझे अगर एक अपनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी करनी है, तो दैट मीन्स यू आर फुलफिलिंग योर ड्रीम. दैट्स इट. हर कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता.
किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं मिलता। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। जैसे हम पायलट को देखते हैं वो आसमान में उड़ता रहता है, ज़मीन से उसको देखता रहे। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि हम भी पायलट की तरह उड़े। हाँ, बट हर एक इंसान के अंदर एक अपनी अपनी ताकत होती है, अपने अपने जज्बे होते हैं, जो वो अपने जज्बे के साथ वो उस उड़ान तक पहुंचता है। अच्छा भाविका, एक और चीज़ आपसे, एक सिंपल सा सवाल। एक गृहिणी अगर आपके पास आती है और कहती है मैम आप तो ज़्यादा हॉल्टर बनाते हो, आप ज़्यादा बॉटनेक्स बनाते हो, आप ज़्यादा वैसा ड्रेसेस, तो मेरे यहाँ पर तो वो कैरी नहीं करता, तो वो उसको क्या लुक आप दे सकते हो? डेफिनेटली इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना डीप नेक पहन रहे हो या कितने क्लास, मतलब इट शुड बी क्लासी, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैंने पहले भी बोला, ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप क्या कैरी कर पाते हो उसमें मुझे उस इंसान को बेस्ट देना, मैं वो प्रेफर करूँगी कि आपकी बॉडी पे आप पहले, मैं उनकी प्रेफरेंसेस पूछती हूँ कि आप क्या पहनते हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। कभी कभी ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं वो सिर्फ साड़ीज़ और सूट्स में होते हैं, बट दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, दे वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, उनको कुछ डिफरेंट सा कैरी करना होता है, बट उन्हें आइडिया नहीं होता है कि क्या कैरी कर सकते हैं। तो आई क्रिएट अ 3D डिज़ाइन फॉर देम, लाइक 2D 3D एवरीथिंग। तो आई शो देम विजुअली कि कैसा लगेगा आपके ऊपर, देन दे डिसाइड। एंड माने आप ये बताते हो कि एक लेडी को लाइक किस हिसाब से, उसके फैमिली के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, एग्जैक्टली उसके फिगर के हिसाब से, उसकी चॉइसेस के हिसाब से वो क्या कैरी कर पा रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं हो, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो। मैंने ड्रेसिंग में भी एक लेडी का कॉन्फिडेंस हाई होता है, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कभी भी कोई नई चीज़ पहनो ना तो लगता है अपने से प्यार आ गया और पार्टी में एकदम मैंने छा जाते हो, और जब रिपीट पहनो तो लगता है हाय ये तो पहना हुआ था, अब ये नहीं देख ले। बट एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी सब फ्रेंड्स को कि नेवर एवर थिंक दैट ये क्या बोले और वो क्या सोचे। आपको क्या सोच मिलती है अपने अंदर से, उस पे आप चलो। लोग क्या सोचते हैं उस पे आप मत चलो। तो मेरे को यही लगता है कि इंसान अगर सचता है सबसे पहले अपने लिए तैयार हो, उसके बाद लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, कभी आप घर पे रहते हो, आप मतलब कुछ भी आपने ड्रेसअप अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप नहीं किया है, आपने ना अपने हेयर बनाए हैं ना कुछ भी नहीं किया है, एंड सडनली आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने आप को अच्छा दिखना है, मैं अपने आप के लिए रेडी होती हूँ। तो आप अपने आप के लिए रेडी होते हो, अपने बाल बनाते हो, अपने आप को मिरर में देखते हो, हाउ डू यू फील, यू टेल मी। When I check myself in front of mirror, we can see that where I want to polish myself, and I feel wow. Why? Because उस बंदे के पास वही दे सकता है जो वो कैरी करता है। अगर मेरे अंदर प्यार है तो मैं प्यार ही देखूंगी, अगर मेरे अंदर वैसा कुछ है ही नहीं तो मैं वही दूंगी। जैसे कहते हैं ना, अगर जो पत्थर लेके बैठेगा वो पत्थर ही देगा, वो फूल कभी नहीं बरसा सकता। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। सो ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, बालों में कुछ आप एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाओ, ये करवाओ। सिंपल चीज़ों के साथ भी आप अपने आप को बहुत बेस्ट दिखा सकते हो। सो जस्ट वर्क ऑन दैट एज अ डिज़ाइनर। दिस इज जस्ट माई सजेशन। भाविका, एक और चीज़ मैंने देखा है, अ लेडी दोज हु आर 24 आवर्स विद द मेकअप, अगर आप उनको सडन देखोगे ना, दैट इज अ डस्ट इन द सेंस बहुत फीके लगते हैं। Exactly. और जो हम हैं, जो हम आम जो लेडीज हैं, वी ऑल आर हियर, वी आर बोथ वेज ब्यूटिफुल। We carry in a simple way if we are not doing anything, and we even do makeup that gives a wow look at times. So this is the reason where you see the purity. Right? So भाविका, एक और चीज़ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। लाइक आप एक लेडी होके, एक माँ होके, एक बीवी होके, कई तरीके के आपने रूप से अपने हर परिवार में अपने आप को रखा, तो उसके बाद जब अचानक आपके परिवार वाले आपको एज अ डिज़ाइनर देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? लाइक यू नो, उनके सामने तो मैं हमेशा एक सिंपल बहू, बच्चे के सामने एक सिंपल माँ, पति के सामने एक सिंपल पत्नी, तो अचानक जब पति देखे वाओ मेरी बीवी का तो यहाँ टॉक शो हो रहा है, आज मेरी बीवी ये अवार्ड ला रही है, तो आपको उस टाइम क्या फील होता है जब उनके सामने आप जाते हैं? कुछ नहीं बोलती हूँ, पार्टी दो, मेरा अचीवमेंट हुआ है। ओह लवली आंसर। मतलब
काम भी दिखाओ, पार्टी भी पति दे दे। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए भैया, हमने लाइफ टाइम पार्टी दी, अब आप भी दो हमें। आप भी दो हमें, दैट्स नाइस। तो इसी बात पे एक शायरी हो जाए जो आपकी पुरानी किताबों में थी, पुरानी किताबों में जो आपको याद हो, जो आपके जहन में हो। शायरी तो बहुत सारी हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं अरे हाथी बनो, मैं कहती हूँ नो, चींटी बनो। मैं एक बहुत अच्छी पोइट्री शेयर करना चाहती हूँ, कुछ लाइंस, इसीलिए मैंने मोबाइल लिया, बिकॉज आई रियली वांट टू डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को, लाइक मुझे अच्छा लगता है कोई भी चीज़ सीरियस गॉसिप ना हो। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं कहती हूँ मैं चींटी हूँ, बिकॉज चींटी उस हर सुरंग के अंदर जाके अपना जगह बना लेती है। तो मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी के सपनों को लेके जो आज निकली हूँ, और मेरे ये 3 ब्रांड नेम्स के साथ जो आज ये मेरा 3rd ब्रांड स्टैंड हुआ है, इसको भी लेके मैं ऊंचाइयों में जाऊँ। डरूँ ना, चलती रहूँ, बस करती रहूँ। और मैं चाहती हूँ सब औरतें मुझसे जुड़े, क्योंकि आजकल सबकी फितरत ये होती है कि ना, नहीं नहीं ये तो HHI की लेवल हो, ये लेवल हो। अरे लेवल इज़ यू वेयर यू ग्रो, लेवल इज नॉट द प्लेस वेयर यू स्टैंड। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले सीन मत करो, आप अपने नाम को हर तरीके से उठाओ। वोटिंग हमेशा छोटे जगह से हाई होती है, और मैं कहती हूँ कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एग्जैक्टली कोई भी प्लेस, कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ये बोलती हूँ हमेशा फर्स्ट स्टेप की तरफ, अगर आपने अपना पहला स्टेप ही नहीं लोगे तो आप सेकेंड स्टेप की तरफ कैसे जाओगे। तो इट्स अ वेरी नाइस शो। आपको दिस इज़ नॉट जस्ट अ शो, यहाँ पे मैंने जो फील किया और जो मैंने दी के टॉक शो देखे हैं पहले भी मैम के, तो मैं यही बोलूँगी कि ये जस्ट एक टॉक शो नहीं है, ये आपके अंदर से, आपके खुद के अंदर से इतनी बातें निकलेंगी कि आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि आपकी इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर में दबी हुई थी, जिनको आपने आज डिस्कस किया और जिनके थ्रू आप कुछ ना कुछ आगे अचीव कर पाओगे। सो डेफिनेटली प्लीज़ ज्वाइन हर। थैंक यू। तो अब हम भाविका की तरफ से इनकी लिखी कविता सुनना चाहेंगे। या डेफिनेटली, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 लाइंस बोली थी, माँ की बेटी जब इस धरती पे आती है, तो मैं को बस वही था कि मैं वो पोइट्री शेयर करूं। तो माँ की बेटी जब जब इस धरती पर आती है, दुर्गा माँ के रूप में काली को भी संग लाती है। एक नन्ही परी जब धीरे धीरे अपने कदमों पर चलती है, उसी पलों में वह अपनी मंजिल की ओर भी बढ़ती है। कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी बार वो गिर जाती है, बस यहीं से उसकी ज़िंदगी की एक नई जंग शुरू हो जाती है। कोई सिखाने लगता है तुम लड़की हो ज़रा धीरे चलो, कोई बुरा कहे तो उसे अनदेखा करो, जब हो अंधेरी रातें तो खुद को कैद करो दीवारों में। कोई नहीं सिखाता यहाँ मंजिल तक कैसे जाना है, गिर के कैसे उठना है, अंधेरी रातों में खुद को कैसे चिरागे रोशन बनना है। हर लड़की अगर ये सीख गई तो दरिंदा ना कोई बच पाएगा। जब मशाले लेके जब लड़कियां घर से निकलेंगी तो फिर अंधेरा ना कहीं दिख पाएगा। Beautiful, actually beautiful, and it's so meaningful poetry. एक लड़की एक रोशनी है। सही बात है, अगर एक बेटी पैदा होती तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। Exactly. एक बहू आती तो कहते हैं घर में रौनक आई है। तो बेटी एक रोशनी है, वो एक चिराग है, वो एक परिवार को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हाथ एक बेटी का ही होता है। जो कि पहले ज़माने में बेटी होती तो क्या करते थे ना कि लाइक मार दो, फेंक दो, कर दो, बट एज सिविलाइज्ड बंदे हुए हैं तो आज मुझे लगता है कि बेटी पढ़ाओ काफ़ी चल रहा है ये चर्चा, बट कहीं हद तक अभी भी लड़कियों के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है जो अभी हम आरजी कर में देख रहे हैं। चाहे बेटी पढ़ाओ है, वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके साथ जो ये नाइंसाफी हुई है, मुझे लगता है हर औरत को हमें उस लड़की के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने से भी आवाज़ तो उठानी चाहिए, डेफिनेटली आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, बट द मेन थिंग आई वांट टू से कि जब एक लड़की एक घर में पैदा होती है तो वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए कि आपको कैसे लड़ना है। एक पेरेंट्स ये तो सिखाना शुरू कर देते हैं कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे बात करो, किससे कितना बात करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ खतरा है, ऐसे मत पहनो, वैसे मत करो, ये सब हर पेरेंट्स सिखाते हैं। पर मैं बोलती हूँ कि हर लड़की को पैदा होते ही एक शेरनी बनाओ, बाद में मेकअप करना बाद में सिखाना, पहले उसे लड़ना सिखाओ, इस तरह से खड़ा होना सिखाओ कि उसके आगे अगर 10 लोग भी आ जाए तो वो डरे नहीं।
पर आजकल का जो ट्रेंड बोल रहे हैं, जो मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, गुफ्तगू सुनती हूँ कि लड़कियाँ जितना वुमेन एम्पावरिंग हो रहा है, देयर ड्रेसिंग स्टाइल हैव बिकम डिफरेंट, दे हैव कम इन टू अ मोर शॉर्ट। मैं ये बोलूँगी वुमेन एम्पावरिंग कपड़ों से मत दिखाओ प्लीज, नॉट विद द सिगरेट्स, नॉट विद द हुक्कास, नॉट वेयरिंग अ न्यू ड्रेसेस। Empowering means what? Empowering means to give respect to the society. Empowering means to give respect to the elders. It's not that you are throwing your घर के बड़े बुजुर्ग को in the Buddha ashram and you show that we are so educated. This gives a zero level of the education. Education is to live your dreams, but never forget your sanskar. डेफिनेटली संस्कार कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं भूलना बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हर कोई अपने, हम घर सजाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो सजावट की संस्कार है। Exactly. आप एक डिजाइनर हो, आप एक लेडी को सजाते हो अपने तरीके से, उसकी ड्रेस को इतना इनहांस करते हो, तो ये आपके अंदर भी एक संस्कार है, ये खूबी है जो सब में नहीं होती। तो इसलिए मेरे को बहुत था कि मैं हर जगह देखी हूँ डिजाइनर एक लेवल होता है, बट designer is what? Designer is really inner beauty which Bhavika is carrying, and I really mean it, Bhavika. Your dresses, your quality level is too good. You don't give anything, you know, कि आप कहते हैं ना, कोई लोग की जगह मैं गई हूँ जहाँ पर they give a duplicate stuff, duplicate in the sense कि भाई ले लिया 80-100 रुपए का, उसमें कुछ लगा लिया ये, and they're selling it for more than double price. Exactly. Because everybody is working and they like pocket smiling stuff. तो जितनी चीनी दोगे उतना ही स्वादिष्ट ये बनाएगी। चीनी के हिसाब से ये वजन तोल के कपड़े रेडी करती है। इट्स नॉट दैट। नो, आई डोंट मेक लो क्वालिटी क्लोथ्स, Low आई quality बनाती का ही नहीं नहीं हूँ। होता है, आई हाँ। जस्ट शेयर अ वाइब, लाइक मेरा गारमेंट पहन के आप ये बाद में सोचो कि ये एक डिज़ाइनर गारमेंट है, उससे पहले पहनने के बाद आपको एक वाइब आ जाए कि आपने भी शायद मेरा जब ड्रेस पहना था तो आपको एक बहुत अच्छी वाइब फील हुई थी, है ना? तो दैट इज़ द थिंग आई वांट टू गिव टू माय क्लाइंट। मुझे वो प्यार, वो प्योरिटी आपके हर चीज में, हर काम में महसूस हुआ। देखो, एक प्राणिक हीलर होने के बावजूद मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला इंसान क्या है, राइट? और आप किस भाव से दे रहे हो, भाव बहुत ज़रूरी होता है। किस भाव से आप खिलाते हो, किस भाव से आप काम करते हो, किस भाव से आप पहनाते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस भाविका, अब मैं चाहती हूँ कि आपकी जर्नी जो रही है, आपने अपने लाइफ में पहले भी बहुत कुछ छोटे मोटे कुछ किए होंगे, जो कि मैं चाहती हूँ लेडीज़ जो बोलती ना हमें एक शॉट में छक्का मारना है, कभी भी बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकने का मत सोचो। पहले एक अच्छा सा स्पिनर बनो, फिर रन का मार्किंग देखो कहाँ तक आपकी दौड़ जा सकती है, तब आप प्रॉपर बैट्समैन बन सकते हो, जो भाविका आज बनी है। तो भाविका, मुझे थोड़ा सा आप अपने पिछले पास्ट में जाके बताएं, आप छोटी छोटी कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आई वॉज कम्प्लीटली अ बैक स्टेज परफॉर्मर। मैं मतलब इस तरह से बात करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई भी अगर मुझे कुछ, मतलब एक फ़ोन पे भी कोई अगर एक डिस्कशन कर लेता था तो लाइक मुझे ऐसा लगता था नहीं ये क्यों हो रहा है, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, ऐसा मुझे होता था। तो आई वॉज, यू हैव सीन मी इन अर्लियर स्टेज, आई थिंक लाइक भाविका इज वेरी ऑनेस्टली ये सच कह रही है, क्योंकि मैं इसके साथ हर मॉन्टेसरी में, मॉन्टेसरी से लेके, और इसने एक फोटो आई नेवर यूज्ड टू रिप्लाई आल्सो, आई थिंक दैट टाइम नेवर, और इसने एक पहला फोटो शूट मेरे साथ किया था, जो आई रिमेम्बर शी वाज वेयरिंग अ येलो कलर का बसंती थिंग शी वॉर, एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दैट फोटो शूट, बट वो कैमरा में आने के लिए बहुत हेजिटेट कर रही थी। आई सॉ दैट फर्स्ट हेजिटेशन, एंड सेकेंड, मैं इसको फोन करके बहुत तंग करती रहती हूँ। इट्स नॉट दैट शी इज द यू नो मेकिंग द फुल प्रोग्राम ऑफ माइंड, बट आई रियली वॉन्ट हर इन एवरीथिंग, एंड सेकेंडली आई फोर्स्ड हर, नहीं तुम मेरे एलिट बंगाल की पार्ट बनो भाविका, यू आर अ डिजाइनर, एंड आई वॉन्ट कि हर एक तिनका, कहते हैं ना जोड़ जोड़ के घर बनता है। एंड आई नेवर से नो टू दी, बिकॉज फोटोशूट के लिए उन्होंने बोला, आई सेड ओके बिकॉज शी इज देयर, आई नो,
पार्टिसिपेट के लिए बोला इनका एलीट बंगाल विच इज़ रियली अ नाइस प्लेटफॉर्म, यू शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस. उसके लिए बोला, आई सेड ओके डेफिनेटली फाइन बिकॉज आई नो शी इज़ डूइंग समथिंग गुड फॉर मी. And third, she came as a exhibitor, like मेरे yeah, त्योहार definitely में she was exhibition. there. I said yeah, that's completely fine. I'll be there because इन्होंने बोल दिया. और मतलब मेरा ऐसे होता है कि ठीक है, अनलेस कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो मेरे साथ कि डेफिनेटली मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, कोई और उसके पीछे रीजंस हैं या क्या, बट आई नेवर से नो टू दी बिकॉज मुझे पता है कि वो मुझे नहीं, मैं तो फिर भी उनके क्लोज हूँ. अगर किसी थर्ड पर्सन को भी अगर वो कुछ सजेस्ट करेंगी तो डेफिनेटली उसमें उनकी जो बोलते हैं ना कि एक इंसान अपने लिए सोचता है कि मेरी क्या इसमें मतलब मैं क्या अचीव करूँगी इससे लेकर के, वो चीज़ें बाद में होती हैं. वो पहले ये सोचते हैं कि मैं इसको कहाँ पर लेकर के जाऊँ, इसके लिए मैं क्या अच्छा सोचूँ. इनकी ऐसी थिंकिंग है. एंड दैट्स और आज मेरे यही है लक्ष्य कि मैं चाहती हूँ भाविका की उड़ान ऊंची उड़े और जितने भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वो इनसे जुड़ सकते हैं. यू कैन कनेक्ट भाविका. एंड भाविका, आई जस्ट वांट कि प्लीज़ आप अपने जितने भी ऑडियंस हमारे हैं उनको अपना पेज लिंक के बारे में भी आप बताएं सो दैट दे कैन फॉलो अप. You all can follow me on Pele Ropes by Bhavi. It's on Instagram also, Facebook also, and we do customization also. आपके जैसे मैंने बोला रिसाइकलिंग पे भी वर्क करते हैं हम लोग. मोस्टली रिसाइकलिंग पे मेरा मतलब मेन जो स्टार्ट हुआ था मेरा डिज़ाइनिंग करियर वो रिसाइकलिंग से ही स्टार्ट हुआ था. मैं अपने डिज़ाइंस तो बनाती, यू आर मोस्ट वेलकम, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर फैब्रिक, विद योर यू नो स्टफ जो आपके पास पड़ा हुआ है, लाइक जैसे साड़ी हो गई, जैसे मैंने दी को बोला कि आप एक लेगिन भी लेके आओगे तो आई विल क्रिएट समथिंग एक्सक्लूसिव with that, so we do that, so please be a part of it. Yes, so भाविका जैसे अपनी ड्रेसेस का बता रही हैं तो मैं ये भी बोलूँगी ड्रेस के साथ साथ ये ऑर्नामेंट्स का भी बहुत अच्छा सजेशन देती है जो मैंने खुद फील किया कि दी आई एम मेकिंग समथिंग राउंड नेक वेयर दिस, दी इफ आई एम मेकिंग समथिंग इन कॉलर डोंट वेयर समथिंग यू नो हैंगिंग एंड ऑल दैट. लाइक जिनको भी अगर ड्रेसेस के साथ अपने ऑर्नामेंट्स के लिए भी आइडियाज़ लेना हो प्लीज़ डू कनेक्ट. हाँ भाविका, आपके ब्यूटीफुल स्किन का राज बताएं. मेरी सुंदर स्किन का कोई राज नहीं है, बस मैं यही बोलूँगी कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग. और मैं क्योंकि उससे अच्छी मेडिसिन और कुछ हो ही नहीं सकती है. जब आप स्माइल करते हो, आप हंसते हो, सबसे पहले उससे रिंकल्स बहुत लेट पड़ते हैं. और हंसी बहुत प्यारी है. थैंक यू. और आप मतलब एक होता है ना इंसान अगर अंदर से खुश है तो वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये सबसे बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप भले कितना बोलो मेरी फैमिली में ये है वो है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो, इट्स कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, टू कीप योर सेल्फ यू नो इन अ गुड एनवायरनमेंट. ये सिर्फ आपके और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप ये करके देखो, आपका स्किन सब कुछ अपने आप ग्लो करेगा. सो मैं यही कहना चाहूँगी, जिंदगी का सफ़र बहुत ही उतार चढ़ाव है. सो ये जो मुस्कुराते बने हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रही, खुशी में ले या गम. और एक बात और आपने नोट की होगी, मैंने पूरे शो में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करी है, ना अपने यू नो जो मेरा करियर बना है, जो मैंने स्ट्रगल किया है कि मैंने उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या झेला. इट्स ऑल अबाउट योर पास्ट. डोंट डिस्कस दैट. डोंट डिस्कस दैट. मैं ये चीज जरूर बोलूंगी भाविका, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेस Exactly, दोस exactly, पीपल जिन्होंने exactly. आपको नीचे खींचा. डेफिनेटली. क्योंकि अगर वो ना खींचते तो हम मजबूत कहाँ होते. अगर वो ना खींचते तो हमें गहराई नहीं पता चलती कि हम कितना गिरे और कितना उठना है. मेजरमेंट लेना भी बहुत जरूरी है भाविका. सो आई थिंक पॉजिटिविटी इज अ वेरी गुड थिंग, वो तो लेना चाहिए. बट मेरे लाइफ में मेरे को पसंद है मेरे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग आए क्योंकि नेगेटिव आते हैं तभी ना पॉजिटिव की वजन का पता चलता है. और जितनी गॉसिप होती है इससे ये भी पता चलता है आप किस लेवल पे हो. सो आई ऑलवेज ब्लेस ऑल माई नेगेटिव फ्रेंड्स, ऑल माई नेगेटिव पीपल अराउंड अस. तो आई बिलीव गुरुजी यही सिखाते हैं और यही वाणी बोलते हैं, सबता भला सरबत दा भला. एग्जैक्टली. सो इसी बात को लेके मैं एक सवाल पे आना चाहती हूँ भाविका से, जो कि हम भाविका के काम को लेके, भाविका के
लेके, नेचर को लेके, भाविका की लाइफ जर्नी को लेके और भाविका की सक्सेस जो अभी भी वो है और भी ऊंचाई जो उड़ेंगी उसको लेके सब कुछ हमने रख दिया। टेबल सजा हुआ है और मैं यही चाहूँगी, अगर वेडिंग सीजन्स है, घंटियाँ बज रही हैं, कहीं बहू आने वाली है, कहीं बेटियाँ जाने वाली हैं, जिनको भी अपने ट्रूज़ो का कुछ भी बनाना हो, Anything. बस कनेक्ट माई स्वीट हार्ट भाविका परनानी, बिकॉज आई लव दैट जब मैं प्रमोशन करती हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करती हूँ। इट्स नॉट दैट कि मेरे इसमें कुछ जाए, द बेनिफिट शी शुड अर्न द मोस्ट। एंड भाविका, बिफोर आई एंड, मैं चाहती हूँ आज जो हाथ आपने मेरा पकड़ा है वो पकड़ने से आपको क्या फील आ रहा है टॉक शो का? पकड़ने का ऐसी फील आ रहा है कि हाँ ये हाथ कभी छूटे ना। ये बस बोलते हैं ना कि एक बड़े का हाथ जैसे होता है कि एक ब्लेसिंग फील होती है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट की ब्लेसिंग। देखो काम सबका अपना अपना होता है, अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपको कितना प्रमोट करेगा। तो आपको काम तो करना ही है, बट ऑलवेज अप्रिशिएट जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो आपके लिए एक छोटा सा भी एफर्ट कुछ करता है ना, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करिए, बिकॉज वो अप्रिसिएशन आपको हमेशा ग्राउंडेड रखेगा और दूसरा आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। और तीसरी चीज़ कि ना, जब हम किसी की चीज़ें भूलते नहीं हैं, भले हमारे लिए किसी ने छोटी सी भी चीज़ की हो, तो वो चीज़ ना हमें हमेशा एडमायर करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सो अब लगता है ये गुफ्तगू, ये टॉक शो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं विद आवर डिज़ाइनर, द सेकेंड एपिसोड भाविका परनानी। सो दिस वॉज अ अमेजिंग आफ्टरनून एंड ये लिंक बहुत जल्दी शेयर होगा और लाइव टेलीकास्ट में तो पूरा सब कुछ दिख ही रहा है। सो इट्स अ वेरी नेचुरल, आई प्रिफर नेचुरल थिंग्स, आई प्रिफर नेचुरल टॉक। Yeah, I told Nishadi, don't ask me anything. Whatever you want to ask me, आप शो पे पूछ लेना. I am ready to reply. मैंने भाविका को वही बोला, मैं कभी भी कोई पेपर लेके बात नहीं करती, कहीं भी होस्ट हो कुछ भी हो। लाइक आई लव जो अंदर से, अंतर मन से जो बातें निकलती है ना, उसका मजा कुछ और Definitely. सो वी एंड अप फ्रॉम हियर विद हियर एंड थैंक यू टॉली टॉक्स हु इज डूइंग माय Thank you. टॉक शो रिकॉर्डिंग। सुरंजन, थैंक यू सो मच। Thank you.